क्या आप जानते हैं कि आज की आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव हजारों साल पहले ही रखी जा चुकी थी? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बौद्ध शिक्षा प्रणाली की, जिसने न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व को शिक्षा का नया मार्ग दिखाया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बौद्ध शिक्षा के हर महत्वपूर्ण पहलू को आसान और रोचक तरीके से समझेंगे, जैसे इसका परिचय, उद्देश्य, विशेषताएं, शिक्षा केंद्र और भारतीय शिक्षा में इसका योगदान। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। बौद्ध शिक्षा प्रणाली का उदय 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध के उपदेशों से हुआ। उस समय समाज में जटिल और कठिन शिक्षा प्रणाली प्रचलित थी, जिसे आम व्यक्ति समझ नहीं पाता था। ऐसे में बौद्ध शिक्षा ने एक नई दिशा प्रदान की, सरल, सहज और जीवन से जुड़ी हुई शिक्षा। इसका उद्देश्य केवल ज्ञान देना नहीं था, बल्कि व्यक्ति को जीवन के दुखों से मुक्त कर उसे एक शांत, संतुलित और नैतिक जीवन जीने योग्य बनाना था। बौद्ध शिक्षा का अर्थ केवल पढ़ाई लिखाई तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक संपूर्ण जीवन दर्शन है। ये शिक्षा व्यक्ति को सत्य, अहिंसा, करुणा और मध्यम मार्ग अपनाने की प्रेरणा देती है। इसका मुख्य लक्ष्य व्यक्ति के भीतर आत्मज्ञान और आत्मसंयम विकसित करना है, जिससे वह अपने जीवन को सही दिशा में आगे बढ़ा सके। आइए अब बात करते हैं बौद्ध शिक्षा की विशेषताओं की, जो इसे अन्य शिक्षा प्रणालियों से अलग और खास बनाती हैं। गौतम बुद्ध द्वारा दी गई यह शिक्षा सरल, नैतिक और सभी के लिए समान अवसर प्रदान करने वाली थी। बौद्ध शिक्षा की सबसे बड़ी विशेषता इसकी सरलता और समानता है। इसमें किसी भी प्रकार का जाति भेद नहीं था और हर व्यक्ति को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था। ये शिक्षा नैतिक मूल्यों पर आधारित थी और इसमें करुणा, अहिंसा और सदाचार को विशेष महत्व दिया जाता था। साथ ही इसमें पाली भाषा का प्रयोग किया जाता था, जिससे सामान्य लोग भी आसानी से ज्ञान प्राप्त कर सकें। ये शिक्षा केवल सैद्धांतिक नहीं, बल्कि पूरी तरह व्यवहारिक थी। बौद्ध शिक्षा प्रणाली में शिक्षा की संरचना और संगठन की बात करें तो बौद्ध शिक्षा की पूरी व्यवस्था संघ के माध्यम से संचालित होती थी, जो एक संगठित संस्था थी। शिक्षा मुख्यतः विहारों और मठों में दी जाती थी, जहां विद्यार्थी सामूहिक रूप से रहते और सीखते थे। इस व्यवस्था में स्पष्ट नियम और अनुशासन होते थे, जिनका पालन सभी के लिए अनिवार्य था। गुरु और शिष्य के बीच घनिष्ठ संबंध होता था, जिससे शिक्षा अधिक प्रभावी बनती थी। आप समझते हैं बौद्ध शिक्षा के उद्देश्यों को, जो केवल शिक्षा तक सीमित नहीं थे, बल्कि जीवन को बेहतर बनाने का मार्ग दिखाते थे। गौतम बुद्ध की दृष्टि में शिक्षा का असली उद्देश्य था मनुष्य को आत्मज्ञान, नैतिकता और अंततः निर्वाण की ओर अग्रसर करना, अर्थात उसे जीवन के दुखों से मुक्ति दिलाना। इसके अलावा ये शिक्षा चरित्र निर्माण, नैतिकता का विकास, आत्मसंयम और अनुशासन सिखाने पर केंद्रित थी। ये व्यक्ति को केवल ज्ञानवान नहीं, बल्कि एक अच्छा और जिम्मेदार नागरिक बनाने का प्रयास करती थी। चलिए जानते हैं बौद्ध शिक्षा के प्रमुख शिक्षा केंद्रों की, जहां से ज्ञान का प्रकाश पूरे विश्व में फैला। ये केंद्र न केवल भारत में, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी विशेष पहचान रखते थे। बौद्ध शिक्षा के प्रमुख केंद्रों में नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय शामिल थे। ये केवल भारत ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध थे। यहाँ दूर दूर से विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करने आते थे, जिससे यह अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र बन गए थे। बौद्ध शिक्षा की पाठ्यचर्या बहुत व्यापक और संतुलित थी। इसमें धर्म और दर्शन के साथ साथ व्याकरण, तर्कशास्त्र, चिकित्सा, ज्योतिष, कला और शिल्प जैसे विषय शामिल थे। इसके अलावा ध्यान और साधना को भी विशेष महत्व दिया जाता था, जिससे विद्यार्थियों का मानसिक और आध्यात्मिक विकास होता था। बौद्ध शिक्षा में शिक्षण की विभिन्न विधियों का उपयोग किया जाता था, जैसे प्रवचन, प्रश्नोत्तर, वाद विवाद और ध्यान। इन विधियों के माध्यम से विद्यार्थियों को केवल जानकारी नहीं दी जाती थी, बल्कि उन्हें सोचने, समझने और अपने विचार व्यक्त करने के लिए प्रेरित किया जाता था। आप जानते हैं बौद्ध शिक्षा प्रणाली में शिक्षक कैसे होते थे? बौद्ध शिक्षा में शिक्षक को अत्यंत सम्मानित स्थान प्राप्त था। उन्हें आचार्य या उपाध्याय कहा जाता था।
वे न केवल ज्ञान प्रदान करते थे, बल्कि अपने आदर्श आचरण से विद्यार्थियों को प्रेरित भी करते थे। उनका जीवन सादा, अनुशासित और नैतिक मूल्यों से परिपूर्ण होता था। अब बात करते हैं बौद्ध शिक्षा में विद्यार्थियों की, जो केवल ज्ञान प्राप्त करने वाले नहीं, बल्कि अनुशासन और आत्मसंयम का आदर्श उदाहरण होते थे। इनका जीवन सादा, संयमित और सीखने के प्रति पूर्ण समर्पित होता था। बौद्ध शिक्षा में विद्यार्थी सादा जीवन और उच्च विचारों का पालन करते थे। वे अनुशासन का कड़ाई से पालन करते थे और गुरु का सम्मान करते थे। उनका मुख्य लक्ष्य केवल शिक्षा प्राप्त करना ही नहीं, बल्कि आत्मसंयम और आत्मविकास करना भी होता था। बौद्ध शिक्षा संस्थाओं में विहार, मठ और विश्वविद्यालय प्रमुख थे। ये संस्थाएं शिक्षा के साथ साथ निवास की सुविधा भी प्रदान करती थीं। यहाँ विद्यार्थियों को एक अनुशासित और आध्यात्मिक वातावरण में शिक्षा दी जाती थी। आपको पता है दोस्तों, बौद्ध शिक्षा प्रणाली वैदिक शिक्षा प्रणाली की तरह ही संस्कार प्रधान थी। बौद्ध शिक्षा में मुख्य रूप से 2 संस्कार होते थे, प्रव्रज्या और उपसंपदा। प्रव्रज्या संस्कार के माध्यम से व्यक्ति भिक्षु जीवन में प्रवेश करता था, जबकि उपसंपदा संस्कार के बाद वह पूर्ण भिक्षु बन जाता था। ये संस्कार व्यक्ति के जीवन में अनुशासन और समर्पण की भावना विकसित करते थे। बौद्ध शिक्षा में आधुनिक परीक्षा प्रणाली नहीं थी। विद्यार्थियों का मूल्यांकन उनके ज्ञान, व्यवहार और वाद विवाद की क्षमता के आधार पर किया जाता था। जो विद्यार्थी श्रेष्ठ होते थे, उन्हें सम्मान और उपाधियां प्रदान की जाती थीं। आप जानते हैं बौद्ध शिक्षा के अन्य महत्वपूर्ण पक्षों को, जो इसे और भी व्यापक और विशेष बनाते हैं। इनमें ऐसी विशेषताएं शामिल हैं जो समाज में समानता, अवसर और समग्र विकास को बढ़ावा देती हैं। बौद्ध शिक्षा की एक महत्वपूर्ण विशेषता ये थी कि इसमें महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार दिया गया था। इसके अलावा ये शिक्षा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध थी और इसमें व्यावसायिक शिक्षा पर भी ध्यान दिया जाता था, जिससे विद्यार्थी आत्मनिर्भर बन सकें। बौद्ध शिक्षा में अनुशासन का विशेष महत्व था। विद्यार्थियों को कठोर नियमों का पालन करना होता था। वे सादगी, संयम और आत्मनियंत्रण का जीवन जीते थे, जिससे उनका सर्वांगीण विकास संभव होता था। अब बात करते हैं बौद्ध शिक्षा के भारतीय शिक्षा प्रणाली में महत्वपूर्ण योगदान की, जिसने शिक्षा को एक नई दिशा और व्यापक रूप प्रदान किया। गौतम बुद्ध की शिक्षाओं ने शिक्षा को सरल, नैतिक और सभी के लिए सुलभ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बौद्ध शिक्षा प्रणाली का भारतीय शिक्षा पर गहरा प्रभाव पड़ा। इसने शिक्षा को सरल, सुलभ और व्यावहारिक बनाया। समानता, नैतिकता और चरित्र निर्माण को बढ़ावा दिया। विश्वविद्यालय प्रणाली का विकास हुआ और शिक्षा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली। आज की आधुनिक शिक्षा प्रणाली में भी इसके सिद्धांत स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। अंततः कहा जा सकता है कि बौद्ध शिक्षा केवल ज्ञान प्राप्त करने का माध्यम नहीं थी, बल्कि यह एक संपूर्ण जीवन पद्धति थी। इसने मानव जीवन को सही दिशा दी और समाज में शांति, समानता और नैतिकता का संदेश फैलाया, जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है। तो दोस्तों, इस प्रकार बौद्ध शिक्षा प्रणाली ने हमें केवल ज्ञान ही नहीं दिया, बल्कि एक बेहतर जीवन जीने की राह भी दिखाई। इससे हमें ये सीख मिलती है कि शिक्षा का असली उद्देश्य केवल पढ़ाई नहीं, बल्कि एक अच्छा और नैतिक इंसान बनना है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसे ही और महत्वपूर्ण टॉपिक्स के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। धन्यवाद।